वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। फिर से एक बड़ी अपडेट आ रही है टीएटी और सीटेट को लेकर। जी हाँ, इस बार जो मामला है वो मुंबई हाईकोर्ट से जुड़ा है। आप जिस तरीके से हेडिंग में यहाँ पर देख सकते हैं कि त्या शिक्षकांना मोठा दिलासा, तो देखिए आपको बताना चाहूँगा कि एक शासन निर्णय जो है 25 अगस्त 2018 को पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि आपको 31 मार्च तक जो है टीएटी की परीक्षा पास करनी है। 31 मार्च 2019 का समय आपको वहाँ पर क्या है दिया गया था। उसी को लेकर एक राहत भरी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं आगे जिस तरीके से बताया गया है कि टीएटी सीटेट धारक सेवेत कायम राहू शकतात उच्च न्यायालयाच्या निर्वाळा। तो इस न्यूज़पेपर के हवाले से जो खबर छापी है दोस्तों, और हाईकोर्ट ने अपना जो आदेश दिया है इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। तो देखिए हाईकोर्ट ने जिस तरीके से बताया कि शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता चाचणी म्हणजे टीईटी उत्तीर्ण होणे राज्य सरकारने सन 2013 मध्ये बंधनकारक केल्यानंतर त्याचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी 31 मार्च 2019 ही अंतिम तारीख निश्चित केली। तसेच त्याचे पालन केले नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाई सुरू केली। परंतु या तारखेनंतर टीईटी प्रमाणपत्र मिळवलेल्या राज्यभरातील शाळांमधील शिक्षकांचे काय, असा अत्यंत काडीचा प्रश्न उभा राहिला होता। त्यामुळे टीईटी सीटेट प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचे याच महिन्यात दिलेल्या निवाड्याच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे। असे शिक्षक सेवेत कायम राहू शकतील आणि पदोन्नतीसाठी पात्र असतील, असा महत्त्वपूर्ण निवाड़ा उच्च न्यायालय ने दिला है। तो देखिए साफ साफ तौर पर मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ कि एक डेडलाइन दी गई थी 13 फरवरी 2013 से जो है महाराष्ट्र में टीईटी को अनिवार्य कर दिया गया था। उसके बाद अगर आपको सेवा में बने रहना है तो 31 मार्च 2019 तक आपको क्या है टीईटी या सीटेट पास कर कर दिखाना है, उसका प्रमाण पत्र सादर करना है। लेकिन क्या होता है कि उसके वहाँ तक भी कुछ टीचर पास नहीं कर पाते। उसके बाद जो लोगों ने पास किए, फॉर एग्जांपल 2020, 2021, 2022 या 2025 में, तो उन तमाम लोगों के लिए ये राहत की खबर है क्योंकि आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपको पदोन्नति भी मिलेंगी और आप सेवा में बने भी रहेंगे। आगे जिस तरीके से बताया गया है कि सागर चोरोगे व संगीता साळुंके या शिक्षकांनी ज्येष्ठ वकील सुरेश पाकडे व ॲडव्होकेट सौरभ पाकडे यांच्यामार्फत केलेल्या रीट याचिकेवर न्याय रवींद्र घुंगे व न्याय गौतम अखंडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला। त्याचा लाभ राज्यभरातील अशा असंख्य शिक्षकांना होणार आहे। केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील एनसीटीईने शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्णाचा निकष आल्यानंतर राज्य सरकारने 2013 मध्ये सर्व शिक्षकांसाठी तो निकष बंधनकारक केला। पूर्वी ती चाचणी उत्तीर्ण होण्यासाठी सेवेत असलेल्या शिक्षकांना 2015 पर्यंतची मुदत होती आणि नंतर 31 मार्च 2019 हे कट ऑफ डेट निश्चित करण्यात आली। तो देखिए दो बार यहाँ पर डेडलाइन दी गई है, दो बार मुदत दी गई है। एक बार बताया गया था कि 2015 तक आपको टीईटी की परीक्षा पास करना है, उसके बाद बताया गया था कि आपको 31 मार्च 2019 तक की परीक्षा पास करनी आहे। तसेच या तारखेपर्यंत जे टीईटी उत्तीर्ण नसतील ते सेवेत राहू शकणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले। विनाअनुदानित शाळेत 1 सप्टेंबर 2013 पासून नियुक्त झालेल्या सागर व संगीता यांनी 2021 मध्ये सीटीईटी राज्याच्या टीईटी सारखी चाचणी उत्तीर्ण केली। तो देखिए जिन लोगों ने पिटीशन डाली थी उन लोगों ने खुद जो है परीक्षा 2021 में पास की, मात्र कट ऑफ पूर्वी ही चाचणी उत्तीर्ण केली नसल्याने अनुदानित शाळेतील त्यांच्या बदलीला शिक्षण विभागाने मान्यता दिली नाही। त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धाव घेतली होती। दरम्यान काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 रोजी अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणात महत्त्वाचा निवाडा दिला। ज्या शिक्षकांनी सेवा 5 वर्षाहून कमी कालावधी राहिली असेल ते टीईटीच्या पात्रतेविना निवृत्तीपर्यंत सेवेत राहू शकतील, मात्र ते पदोन्नतीसाठी पात्र नसतील। पदोन्नती हवी असेल तर त्यांना टीईटी उत्तीर्ण व्हावे लागेल। तसेच ज्यांची सेवा 5 वर्षाहून अधिक काळाची उरली असेल त्यांना 2 वर्षाच्या आत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल, असे आदेशात स्पष्ट करून सर्वोच्च न्यायालयाने अशा हजारो लाखो शिक्षकांना दिलासा दिला। मात्र 31 मार्च 2019च्या कट ऑफ नंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यापूर्वी टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण झालेल्या शिक्षकांचे काय, असा काडीचा प्रश्न चोरोगे व साळुंके यांच्या याचिकेच्या निमित्ताने उच्च न्यायालयासमोर आला होता। 31 मार्च 2019 नंतर आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या 1 सप्टेंबर 2025 पूर्वी टीईटी अथवा सीटीईटी उत्तीर्ण झालेले शिक्षक सेवेत राहू शकतील आणि पदोन्नतीसाठीही पात्र असतील। तो देखिए दोस्तों
एक फिर से बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या है निकल कर आ रहा है, अगर आपने 31 मार्च 2019 के बाद भी टीएटी पास किए और 1 सितंबर 2025 के पहले अगर आपने ये पात्रता पूरी कर ली तो आप सेवा में बने रहेंगे, आप पदोन्नति के लिए भी क्या है एलिजिबल रहेंगे। एक बहुत बड़ा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। असा निर्णय खंडपीठाने दिला, त्यानुसार चोरोगे व साळुंके यांच्या अनुदानित शाळेतील बदलीला मान्यता देण्याचाही आदेशही खंडपीठाने सरकारला दिला। तो इस तरीके से जो है प्रमोशन की बात भी यहाँ पर हो रही है। बात यहाँ पर देखेंगे आप, जो ब्लू वाला बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसमें बताया गया कि टीईटी घोटाळ्यातील संशयितांना संरक्षण नहीं। तो देखिए किसी तरीके का कोई संरक्षण, कोई जिसको कहेंगे हम सर्विस प्रोटेक्शन जो है वो टीईटी स्कैम के बच्चों को यहाँ पर मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। टीईटी 2019 परीक्षेच्या निकालात घोटाळा झाल्याचे आरोप असलेले अनेक शिक्षक आहेत, अशा शिक्षकांना या निवाड्याचे सरसकट संरक्षण नसेल। अशा प्रत्येक प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीचे स्वतंत्रपणे विचार करून न्यायालय ते योग्य निर्णय देईल, असे खंडपीठाने आदेश दिले आहे। तो इस तरीके से दोस्तों एक बड़ी अपडेट आ रही है टीईटी और सीटेट के संदर्भ में, क्योंकि आप लोगों को बहुत से केस ऐसे मौजूद थे कि जिन्होंने 31 मार्च 2019 के बाद टीईटी परीक्षा पास की है या सीटेट की परीक्षा पास की, उन लोगों के लिए राहत की खबर है। अगर आपने 1 सितंबर 2025 से पहले ये परीक्षा पास कर लिए तो आप पदोन्नति के लिए भी एलिजिबल रहेंगे और आप सेवा में बने रहने के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। इस तरीके से घोंगे जैसा आपने अपना जो है आदेश दिया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।